हेलो फ्रेंड्स, फॉर बेट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं इस वक्त रीडिंग की डिवाइन आपको इस वक्त जो भी हालात आपके चल रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी भी वहाँ पे दी हुई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के जो भी हालात हैं उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स, ओके। ओ, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ वेंट्स, ओ मतलब कार्ड सेम सेम रिपीट हो रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सारे कार्ड सेम सेम रिपीट हो रहे हैं, मतलब सेम सेम बार बार कार्ड रिपीट हो रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वेंट्स। हम जोडिएक साइन की बात नहीं करते हैं बिकॉज जोडिएक साइन यहाँ पे सभी हैं वैसे भी, और हम यहाँ पे क्योंकि डिवाइन का मैसेज देख रहे हैं तो अभी जिसके लिए भी रीडिंग आ रही है वो सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा संघर्ष इस वक्त चल रहा है या अभी नहीं चल रहा है तो आने वाला है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों से आपकी कुछ लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है, यहाँ पे कुछ चीज़ों की आपको ज़िंदगी में शुरुआत करनी है इस वक्त, ठीक है। अबंडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है, पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, और पैसा जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो वहीं पे आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत अपने हिसाब से कर सकेंगे। सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, दोनों ही चीज़ में। किंग ऑफ कप पेंटिकल का कार्ड, ये सारे कार्ड रिपीट हुए हैं। आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली बैलेंस आने वाला है, बट ये बैलेंस आपको इजीली नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मुश्किलों के बाद आपको बैलेंस मिलने वाला है। लोगों से फाइट्स करनी पड़ेंगी, लड़ाई झगड़े आप लोगों की ज़िंदगी में होंगे, एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, बट आप विनर बन के निकलेंगे बशर्ते आप अपनी ज़िंदगी में खुद को इंटरनली अगर आप बैलेंस कर पाते हैं। जो भी रुकावटें आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं इनको
आप इनके आगे सरेंडर नहीं करते हो और इनको चेज़ कर मतलब चेज़ नहीं कहना चाहिए, इनको फेस करते हो और इनसे विनर बन के बाहर निकलते हो, तो उस कंडीशन में आपकी ज़िंदगी में बैलेंस भी आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है कि आपके अपने हों जो आपको अपोज करें चीज़ों में, तो वहाँ पे आपको उनके साथ बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। ठीक है, बैलेंस करने की ज़रूरत रहेगी आपको, ये चीज़ रहेगी। किसी तरीके का ट्रांसफर मूवमेंट्स आपको हो सकता है किसी तरीके का किसी बॉसी बिहेवियर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई कंट्रोलिंग पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, किसी के गुस्से का शिकार आपको होना पड़ सकता है। ठीक है, उसके साथ उसकी फाइट्स या किसी तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं, जिसकी वजह से अगर आप जॉब में करते हैं, कोई ट्रांसफरेबल जॉब है आपकी, तो हो सकता है आपको अगर किसी बॉस, कोई आपकी फीमेल बॉस है या किसी महिला की वजह से, मैच्योर महिला की वजह से हो सकता है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, ये एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, ट्रांसफर मूवमेंट आपका दिखाई देता है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपको हो सकता है, कोई घर है अगर आपका तो घर खाली करना पड़े, घर छोड़ना पड़े, इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। या फिर कहीं पे भी एक फीमेल फिगर मतलब उसका बॉसी बिहेवियर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें आपके लिए कुछ सीक्रेटिव होंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ज़िंदगी में जहाँ आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे आप कन्फ्यूज़न की कंडीशन आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। मतलब बेसिकली अगर हम कहें तो आपकी सिचुएशन अभी इस वक्त जहाँ पे आ रही है, जहाँ आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ेंगे, जिनमें आपको बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरनली बैलेंस होंगे तो ही उन चीज़ों को ले पाएंगे, बिकॉज आपको लोगों का अपोजिशन भी झेलना पड़ेगा। फैमिली में भी हो सकता है किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जो आप लोगों को अपोज कर सकते हैं, आपके अंदर के बैलेंस को, आपके इंटरनल बैलेंस को भी ख़राब कर सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे भी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। ये चीज़ है। ठीक है, ट्रांसफ़र दिखाई देता है, मूवमेंट दिखाई देता है जॉब के सिलसिले में, या हो सकता है कुछ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़े। कोई मदर फिगर उनके घर में अगर है कोई, तो अगर उनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा चलती है तो इस वक्त आपको हो सकता है ये डिसीज़न, वहाँ से निकलने का डिसीज़न भी आपको लेना पड़े। आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है आप इस कश्मकश में रहें कि अब आपको ये चीज़ों से, यहाँ से, इन सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए, या आपको कमिटमेंट दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी इस वक्त जो डिसाइसिव कंडीशन है, जो डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए है। यहाँ पे भी अगेन आपके पास कन्फ्यूज़न की एनर्जी रहेगी, जहाँ आपको समझ नहीं आएगा कि आपको एक तरफ आपको हो सकता है मैरिज का, आपको कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि आपके ऊपर घर से दबाव बनाया जा सकता है कि आपको मैरिज करनी है, किसी इंसान को चूज़ करना है, या कोई जॉब आपको ऑफर हो रही है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि एक तरफ आपको मैरिज है आपकी, एक तरफ आपका कैरियर है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि उनमें से कोई एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। अब आप कश्मकश में रहोगे कि किसे चूज़ करूँ। एक तरफ आपकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो सकती है, एक तरफ आपका ट्रू लव हो सकता है जिससे आप प्यार करते हो। उन दोनों में से आप क्या चूज़ करोगे, वहाँ पे आपको कोई एक चीज़ आपको छूटती हुई नज़र आएगी। ये चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी में। बैलेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी चीज़ों को लोग ख़राब करेंगे, बेसिकली ये होगा आपके साथ में। ठीक है, आपको एक न्यू बिगिनिंग, आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है अपनी ज़िंदगी में कहीं शुरुआत करने का। ठीक है, ये चीज़ है। कहीं कुछ खोने का दुख भी आपको रहेगा, कुछ छूटेगा ज़रूर आपसे। ठीक है, कुछ छूटेगा आपको जिसका आपको दुख रहेगा, रिग्रेट होगा। कहीं एक स्टेबिलिटी भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये भी चीज़ है। बट यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आप अपने प्यार की तरफ बढ़ पाएंगे, या अपनी अबंडेंस, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। कोई एक ही चीज़ आप चूज़ करेंगे, चाहे किसी भी लिहाज से हो। अगर आप ट्रेडिशनल वे में मैरिज करने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पे अपना ट्रू लव छोड़ना पड़े, और आपको फाइनेंसिस के ऊपर आपको वहाँ से मॉनेटरी गेन हो सकता है, आप सेटल हो सकते हैं, बट आपको ट्रू लव अपना छोड़ना पड़ेगा। तो आपको डिसीजन इस वक्त लेना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। किसी तरीके का नया ऑफर, कोई मैसेज आपको मिल सकता है। ठीक है, एक छोटा मोटा मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा स्टेबल नहीं मिल रहा है, या आप किसी को दे सकते हो। ये चीज़ है। द सन की एनर्जी है, एक अबंडेंस, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है। अबंडेंस मतलब मॉनेटरी गेन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। ठीक है, पैसा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, आप स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके अलावा आपकी एक मॉनेटरी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी और द सन की एनर्जी दोनों ही चीज़ें दिखा रही हैं। हो सकता है आप एक मैरिज, फुलफिलिंग मैरिज में मतलब मैरिज का ऑफर आपको मिल जाए, या आप मैरिज करें, ये चीज़ भी हो सकती है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सक्सेसफुल है कहीं पे भी। ठीक है, ये चीज़ है। एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोग लेकिन
इन सब चीज़ों से दूर जा कर के हो सकता है आप कोर्ट मैरिज करें, अपने प्यार को वरीयता दें, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी तरीके का लीगल कोई कोर्ट केस हो सकता है या कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको लीगल मैटर्स जानते हो। तो आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, सीक्रेटिव भी रहेंगे। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी और द हायरोफेंट की एनर्जी दोनों ही स्पिरिचुअल होने को भी दिखाते हैं। इस वक्त आप स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन से ज़्यादा मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होंगी और कहीं कुछ नया शुरू होगा, ये भी चीज़ है, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि अगर उनकी तरफ देखो सिचुएशन काफ़ी लोगों के केस में ये लव लाइफ में ये हो सकती है कि कुछ लोगों को ये डिसीजन लेना पड़े कि जिससे वो प्यार करते हैं उस तरफ बढ़ेंगे या ट्रेडिशनल वे में उस तरफ बढ़ेंगे जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन भी हो रहा है, स्टेबिलिटी हो रही है, एक ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है। तो हो सकता है कुछ लोग जहाँ पे फाइनेंशियल दें वहाँ उधर एक्शन लें, और कुछ लोगों का ये हो सकता है कि उस चीज़ को ऑफर को छोड़ के अपने ट्रू लव की तरफ बढ़ें और शायद उनसे कोर्ट मैरिज या कहीं अगर वो नॉर्मल वे में पॉसिबल नहीं है तो वहाँ करने की भी सोच सकते हैं, ठीक है। कोई लीगल केस या कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। डिवोर्स अगर किसी का चल रहा है तो वहाँ पे भी चीज़ें एक्शन लिया जा सकता है, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कहीं कुछ ब्रूटल एंडिंग ज़रूर होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आपके फादर फिगर या मदर फिगर हो, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ये आपकी आपस की क्लासेस भी हो सकते हैं कि अगर आप मेल हैं तो हो सकता है किसी फीमेल से आपका झगड़ा हो जाए, अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है किसी मेल से झगड़ा हो जाए आपका, ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे एक ब्रूटल एंडिंग भी दिखाई देती है, कहीं कुछ जिसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं थी, जो मजबूत नहीं था, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। बट वो जो चीज़ें ख़त्म होंगी वो भी आपको तकलीफ ही देंगी, ये चीज़ रहेगी, कन्फ्यूज़न में डालेंगी आपको। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई फादर फिगर है, हो सकता है कुछ लोगों के फादर फिगर हो सकते हैं, वहाँ उन पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। जैसे मैंने बताया कि आपकी अपोजिट सेक्स से लड़ाई हो सकती है, मतलब अगर आप लड़के हैं तो हो सकता है या तो आपकी जो जिस भी पार्टनर आप लड़की के लिए देख रहे हैं तो उनसे आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या फिर आपकी मदर हैं उनसे आपके हो सकते हैं, मदर फिगर कोई भी हो सकता है। और अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है आपके अपने पार्टनर के साथ फाइट्स हो जाएँ, किसी तरीके की ईगो क्लैशेस हो जाए, प्रॉब्लम्स आएँ वहाँ पे, या फिर हो सकता है कि आपके किसी फादर फिगर या घर में कोई भी फादर या फादर फिगर कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके किसी तरीके के उनकी तरफ से या तो कोई स्ट्रिक्ट वार्निंग आपको सुननी मिल सकती है, या वो आपके लिए एक डेडलाइन शो करते, मतलब एक दायरा बना सकते हैं आपका को आपको ये करना है, या इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि ये मैच्योर एनर्जीज हैं सारी। कहीं ना कहीं कुछ खास आपसे छूटेगा ज़रूर, कहीं थोड़े से डिलेज हो रहे हैं, ईगो वगैरह आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी चीज़ों की जिम्मेदारियां भी आपको मिलने वाली हैं, कुछ चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ थोड़ा सा रूड बिहेवियर भी आपका हो सकता है, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डिले हो सकती हैं, ये भी चीज़ है, कुछ खो देंगे आप, ठीक है। कहीं कोई मैसेज कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, किसी पुराने फ्रेंड से आपसे मुलाकात हो सकती है, या आप उसको जिसको मिस कर रहे हैं उसके बारे में या तो कोई मैसेज या उनके बारे में कोई मैसेज या उनका कोई मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, थोड़ी सी कुछ चीज़ों के मामले में आपकी वेटिंग एनर्जी दिखाई देती है कुछ लोगों की। अब हम देख लेते हैं यहाँ से क्या मिलता है आपको। आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये एक हफ्ते के लिए रीडिंग है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए इस हफ्ते के लिए क्या मैसेज है। ओके, अपने आप ही आ गए, दो आ गए तो मैं दो ही ले लेती हूँ, सेम एनर्जी है, ठीक है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, 16 नंबर, 2 नंबर एंड 1 नंबर आपका जो है वो क्या कहना चाहिए इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 16 नंबर, ठीक है, और 7 नंबर भी। आपके केस में कंडीशन ये हो सकती है कि आपको कुछ चॉइसेस, जैसे मैंने बोला कि वो यहीं पे दिखाई देती हैं कि कुछ मूवमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे, चॉइसेस, कुछ डिसीजंस आपको बनाने पड़ेंगे, जिनके लिए आपको पहले से बहुत ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी लाइफ के लिए। और पैशन इग्नाइट, अगर आप किसी रिलेशनशिप में कहीं कुछ ख़त्म करके आ गए थे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको वापस आपकी ज़िंदगी में आपके रोमांस आ जाए, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि कहीं किसी चीज़ को अगर आपने किसी टारगेट की वजह से किसी को छोड़ दिया था, या कोई रिलेशनशिप आपने पास्ट में छोड़ दिया था, तो हो सकता है वो उस रिश्ते में आपको वापस एक बार एक पैशन आपके ज़िंदगी में आ जाए, ये चीज़ हो जाए, ठीक है। और डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, कहीं कुछ टूटेगा भी, ठीक है। तो ये आपकी नहीं, कहीं कुछ तकलीफ होगी तो कहीं कुछ आपको बेनिफिट भी होने वाला है, तो ये हफ्ता आपके लिए मिक्स रहने वाला है, ऑलमोस्ट डिवाइन आपको बोल रहे हैं। तो डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या डिसीजन लेते हो, आप किस बेसिस पे, क्योंकि यहाँ अबंडेंस भी आपको मिलने वाली है,
ट्रेडिशनल वे में मैरिज करना एविडेंस के साथ में भी मिल रहा है आपको ऑफर। दूसरी तरफ आपको एक ट्रू लव भी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ेगा। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए ज़िंदगी में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको वो निर्णय लेना है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, वो चीज़ को आपको चूज़ करना है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि ये सिचुएशन इस वक्त क्रूशियल रहेगी आपके लिए, चीज़ों को डिस्ट्रप्शन थोड़े से आप अपने आप को लगेगा कि आप टुकड़ों में बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। बट पैशन भी इग्नाइट होगा, दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा, या फिर कोई नई जॉब या नया काम आपको मिल रहा है तो उसके लिए भी आपके दिल में बहुत ज़्यादा पैशन होगा, मतलब आप पैशनेट रहेंगे, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। बट डिसीजन आपके अपने हाथ में है कि आप क्या करते हो। आई विल टेक ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आई विल टेक ओनली वन कार्ड, डिवाइन प्लीज़ दीजिए इस हफ्ते के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, इट्स अप टू यू, सेम वही चीज़ है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत अच्छे बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते में ज़रूर आने वाले हैं। मॉनिटरी वाइज, लव वाइज, सब कुछ चीज़ें हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों से आपसे लड़ाई झगड़े, फाइट्स, या कुछ लोगों चीज़ों का छूटना भी आपसे रहेगा, मतलब ये चीज़ें भी रहेंगी, बाधाएं भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या मतलब लेते हो, ठीक है। अगर आपके पास चॉइसेस बनेंगी आपकी कि आपको ये भी चीज़ चाहिए, और चॉइसेस में क्या होता है, सिंपली अगर हमें पता हो कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो बहुत ईजी होता है। बट कई बार चीज़ें रिलेशनशिप के रिगार्डिंग होती है या कुछ और चीज़ों के लिए होती है कि हमें ज़िंदगी में ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। एक तरफ ट्रू लव है बट फाइनेंशियल्स नहीं है, वहाँ पे आपके पास भी नहीं है, वहाँ से मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप दूसरी तरफ एक प्यार नहीं है बट एक रिश्ता ऐसा आ रहा है जहाँ से आपको ढेर सारा पैसा मिल रहा है। तो अब आपकी अपनी चॉइस पे आ रहा है कि बाकी सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं या प्यार मैटर करता है, ठीक है, ये चीज़ मैटर। तो आपको डिसीजन लेना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहोगे डिवाइन आपको वही दे देंगे। दोनों ही ऑफर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, पैसा भी मिलने वाला है, प्यार भी मिलने वाला है। डिसीजन आपको लेना है, अपने हिसाब से लेना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, डिवाइन आपको वही ग्रांट कर देंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी भी आ रही है आपकी ज़िंदगी में और मैरिज भी आ रही है, बहुत अच्छे बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।